चलें जी बच्चों, अभी लास्ट एग्जाम्पल के अंदर ना हमने तीन तरह के कॉस्ट बिहेवियर जो है वो देख लिया अपने पास, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिर हमने ये भी देख लिया कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, हाई लो मेथड। और ये बात जरा माइंड में रखें कि हाई लो मेथड बेसिकली हमारे पास पेपर्स के बड़े सवाल में एक टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा होता है। एग्जामिनर कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख देता है जहां पर आपको कॉस्ट कार्ड के साथ जो है वो वैल्यूज जो है वो नंबर्स क्रंच करने होते हैं। लेकिन वो नंबर्स क्रंच करने के लिए आपको वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट के दोनों कंपोनेंट्स की जरूरत है, और वो कंपोनेंट हाई लो मेथड के थ्रू आएंगे। तो 1, 2, 2.5 मार्क की वर्किंग है, बहुत काम की है, पूरे सिलेबस में डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर काम आती है। एक और सवाल इसी मद के अंदर एक दफा दोबारा से आपके कॉन्सेप्ट रीइंफोर्स करने के लिए, सीमेंट करने के लिए, अगर लास्ट रिकॉर्डिंग की तुक आपको समझ आ गई है तो एक दफा इस सवाल को नोट करने के बाद खुद से सॉल्व करें, और उसके बाद ये वीडियो जो है वो आप प्ले करें तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। अच्छा, इस सवाल की रिक्वायरमेंट में मैंने कुछ चीजें ऐसी भी ऐड की हैं, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं उसके बारे में भी आपके साथ बात करूंगा कि ये दोनों रिक्वायरमेंट अलग अलग हैं और इन दोनों के पीछे एक मकसद छुपा हुआ। आए बात करते हैं। सर सबसे पहले मैंने इस दफा आपको एक ही कॉस्ट दी है, हमारी फैक्ट्री में एक ही कॉस्ट है, और पिछले 3 पीरियड्स का हमारे पास ऑब्जर्वेशन ये आ रहा है, पिछले 3 महीने का ऑब्जर्वेशन हमारे पास ये आ रहा है कि हमने पहले महीने में 6000 यूनिट्स किए प्रोड्यूस, 33,000 हमारी कॉस्ट आ गई। अगले महीने 15,000 यूनिट बनाए, कॉस्ट बढ़ के 60,000 हो गई। तीसरे महीने में 20,000 यूनिट बनाए और कॉस्ट बढ़ के 75,000 हो गई। अब एक बात तो तय है, जैसे जैसे एक्टिविटी चेंज हो रही है वैसे वैसे कॉस्ट भी चेंज हो रही है। सर तो एक बात तो तय है कि ये हमारे पास फिक्स कॉस्ट नहीं है। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे, या तो ये स्टेप कॉस्ट होगी, या वेरिएबल कॉस्ट होगी, या सेमी वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो मैंने फिक्स कॉस्ट होना रूल आउट जो है वो कर दिया। आपने रूल आउट कर करके अपनी कॉस्ट तक पहुंचना है। दूसरी, सर फिक्स कॉस्ट तो ये नहीं है, ये साथ में स्टेप फिक्स कॉस्ट भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको याद हो स्टेप फिक्स कॉस्ट का ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा था, जिसका मतलब है कम से कम 2 एक्टिविटी सवाल में ऐसी हो, कम से कम 2 एक्टिविटी ऐसी हो जहां पे कॉस्ट सेम हो। मिसाल के तौर पे अगर 15,000 यूनिट पर भी 33,000 की कॉस्ट होती और बाद में चेंज हो रही होती तो हम बोल देते कि यार यहाँ पे स्टेप आ रहा है, इसके बाद से कॉस्ट बढ़ रही है। तो ये फिक्स भी नहीं है और ये स्टेप फिक्स कॉस्ट भी नहीं है। अब 2 ऑप्शन बचे, सर या तो वेरिएबल होगी या सेमी वेरिएबल। वेरिएबल कॉस्ट के बारे में आपको याद है कि वेरिएबल पर यूनिट के ऊपर सेम होती है, और जैसे जैसे एक्टिविटी बढ़ रही होती है वेरिएबल कॉस्ट भी वैसे वैसे इंक्रीज हो रही होती है, लेकिन पर यूनिट के ऊपर किसी किस्म का कोई डिस्काउंट नहीं होता। तो सर आए तो चेक कर लें, मेरे पास 6000 यूनिट्स के ऊपर 33,000 की कॉस्ट आ रही है। सर अगर 6000 यूनिट्स पे 33,000 की कॉस्ट आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, तो 33,000 डिवाइडेड बाय 6,000। अगर मेरे पास 60,000 कॉस्ट आ रही है 15,000 यूनिट्स के ऊपर, तो मैं बोल सकता हूं 60,000 डिवाइडेड बाय 15,000। और सिमिलरली अगर मेरे पास 75,000 कॉस्ट आ रही है 20,000 यूनिट्स के ऊपर, तो मेरे प्यारे बच्चों में बोल सकता हूं 75,000 डिवाइडेड बाय 20,000। अच्छा, अगर आप हर एक्टिविटी के ऊपर पर यूनिट कॉस्ट चेक करने की कोशिश जो है वो करें, तो आपको एहसास होगा कि पर यूनिट कॉस्ट भी एक्टिविटी के साथ साथ चेंज हो रही है। सर मिसाल के तौर पे 75,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने पर मेरी पर यूनिट कॉस्ट आ रही है 3.75। 15,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने पे मेरी पर यूनिट कॉस्ट आ रही है 4, और 6,000 यूनिट प्रोड्यूस करने पे मेरी कॉस्ट आ रही है 5.5। अगर आप नोट करें तो जैसे जैसे एक्टिविटी बढ़ रही है वैसे वैसे कॉस्ट पर यूनिट कम होती जा रही है। सर तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉस्ट के अंदर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट वाला बिहेवियर भी शामिल है। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो टोटल में तो सेम होती है, लेकिन पर यूनिट में आहिस्ता आहिस्ता करके कम हो रही होती है। जाहिर सी बात है, अगर मैं अपनी फैक्ट्री का रेंट दे रहा हूं या हम अगर अपने कॉलेज का रेंट दे रहे, और मिसाल के तौर पे हमारे कॉलेज का रेंट 7 लाख रुपए है और हमारे पास 10,000 बच्चा एडमिशन ले लेता है, तो हम बोल सकते हैं कि यार हमें एक बच्चे के ऊपर 70 रुपए कॉस्ट आ रही है। सिमिलरली अगर रेंट तो मेरा 7 लाख रुपए ही है, एडमिशन हमारे पास 10,000 सब्जेक्ट हेड के बजाय मिसाल के तौर पे 70,000 सब्जेक्ट हेड हो जाता है, तो यही कॉस्ट जो 70 रुपए पर यूनिट थी, ये मेरे पास 10 रुपए पर यूनिट हो जाएगी। तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जैसे जैसे एक्टिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे जो है वो फॉल करेगी, ऑल्दो फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम रहेगी। तो अब इस कॉस्ट के अंदर वेरिएबल का भी एक कंपोनेंट शामिल है। सर कैसे पता? एक्टिविटी के साथ टोटल कॉस्ट चेंज हो रही है, फिक्स तो नहीं है, और सर पर यूनिट के ऊपर फॉल कर रही है। तो जहां पर ये दोनों क्वालिटीज आपको मिल जाएं मेरे बच्चे, ऐसी कॉस्ट को हमारी जबान में सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोला जाता है। ऐसी कॉस्ट को हमारी जबान में मैं यहां लिख दूं सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोला जाता है। अब इस सेमी वेरिएबल कॉस्ट को डाइसेक्ट करने के लिए मैं 2 एक्टिविटी लेवल सेलेक्ट करूंगा, हाईएस्ट और लोएस्ट। अच्छा, कॉमन सवाल आता है सर अगर हम कोई दूसरी एक्टिविटी सेलेक्ट कर लें तो
बेटा पहली बात, हाई लो मेथड को हाई लो बोला इसलिए जाता है कि ये सबसे इजीएस्ट मेथड के अंदर जो है वो कंसीडर किया जाता है। सेकंड, आपस की बात, इस मेथड की एक्यूरेसी रेट बहुत कम है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि आप पाकिस्तान में एक बंदा पकड़ें जिसकी इनकम सबसे जो है वो कम हो, कैफ का स्टूडेंट, और एक ऐसा बंदा जो है वो आप पकड़ें जो बिलियनर हो, और दोनों की इनकम को ऐड करके अगर आप डिवाइड बाय 2 करें और बोले भाई ये पाकिस्तान की एवरेज इनकम है, तो दिस इज अ रॉन्ग कंक्लूजन। बट डिस्पाइट द फैक्ट, क्विक कैलकुलेशन के लिए हाई लो मेथड अक्सर औकात जगहों के ऊपर यूज किया जाता है। तो पिछले 3 महीने का डाटा अगर मैं चेक करूं तो मेरी कंपनी ने पहले महीने में 6000, दूसरे में 15 और तीसरे महीने में 20,000 यूनिट्स पर काम किया है। ये बहुत काम की बात है। अब आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से जो है वो सुनना, इसमें छोटी छोटी बातें आपके पास आएंगी। सर, दूसरे हिस्से पर मूव करने से पहले मैंने 12,500 यूनिट के ऊपर कॉस्ट का एस्टिमेट लगाना है। मैनेजर कह रहा है यार चौथे महीने में मेरा अंदाजा है शायद हम 12,500 यूनिट बनाएं। दूसरा मैनेजर बोल रहा है नहीं यार मुझे लग रहा है कि डिमांड बढ़ जाएगी, शायद हम 21,500 यूनिट बनाएं। अब सर आप शायद 0 बनाएं, 12,500 बनाएं, 21,500 बनाएं, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमें कॉस्ट एस्टिमेट लगाने के लिए सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हाई लो मेथड के थ्रू ब्रेक करने के बाद हमें इसके वेरिएबल और फिक्स के कंपोनेंट को अलग अलग जो है वो करना पड़ेगा। नाउ मैं ये डाटा यहां से पिक कर रहा हूं और ये डाटा पिक करके मैं इसके ऊपर हाई लो मेथड की कॉस्ट इक्वेशन जो है वो यूज कर रहा हूं। सर कॉस्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी? सर कॉस्ट इक्वेशन हमारे पास हुआ करती थी y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जहां पे y का मतलब था, एक दफा दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं, टोटल कॉस्ट जिसका आपने एस्टिमेट लगाना है। a का मतलब था टोटल फिक्स कॉस्ट, मैं दोबारा बता रहा हूं, टोटल फिक्स कॉस्ट नॉट पर यूनिट। b का मतलब था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और x वाज द एक्टिविटी लेवल। अब इस केस में एक्टिविटी लेवल जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स में दिया हुआ है। जैसे जैसे अब आगे बढ़ना स्टार्ट होंगे यही एक्टिविटी लेवल नंबर ऑफ आवर्स में भी हो सकता है, यही एक्टिविटी लेवल आपके पास परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी में भी हो सकता है। हम सारे वेरिएंट इसके जो है वो देखेंगे। नाउ सर ये कॉस्ट मालूम करने के लिए सबसे पहला काम मेरे प्यारे बच्चों हम क्या किया करते थे? सर सबसे पहले आप मालूम करते थे स्लोप विच इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जिसका फंक्शन क्या था? जी भाई, हाईएस्ट कॉस्ट माइनस लोएस्ट कॉस्ट डिवाइड बाय हाईएस्ट एक्टिविटी माइनस लोएस्ट एक्टिविटी। सर अगर मैं वैल्यूज पंच करने की कोशिश करूं तो डाटा मेरे पास था जो मैंने वहां से अपने पास बोरो किया था, वो डाटा मेरे पास ये है, सिर्फ मैंने रेफरेंस के तौर पे इसको है लिखा हुआ। सर मेरे पास 6,000 यूनिट लोएस्ट एक्टिविटी है और 33,000 लोएस्ट कॉस्ट है। सर मेरे पास डाटा की बेस पर 20,000 हाईएस्ट एक्टिविटी है और 75,000 मेरे पास हाईएस्ट कॉस्ट है। तो इन सारी वैल्यूज को अगर मैं फंक्शन के अंदर प्लॉट करना स्टार्ट करता हूं तो मेरे पास वैल्यूज कुछ इस तरह से आ रही हैं। अच्छा जी, सर मैंने सारी लोएस्ट कॉस्ट और हाईएस्ट कॉस्ट अपने पास जो है वो प्लॉट कर दी है। अब मैं इस फंक्शन को जो है वो पंच कर सकता हूं। 75,000 माइनस 33,000, मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास आ रहा है 42,000 डिवाइडेड बाय 14,000 यूनिट्स। तो जब ये नंबर पंच करता हूं मैं तो मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट आ रही है 3 रुपए पर यूनिट। इसका मतलब जब जब एक यूनिट बनेगा, जब एक यूनिट मेरे पास बन रहा होगा, तब मेरे पास 3 रुपए वेरिएबल कॉस्ट आ रही होगी। सर याद रखिएगा ये वेरिएबल कॉस्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 100 यूनिट प्रोड्यूस करता हूं तो 300 रुपए कॉस्ट आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 1000 यूनिट प्रोड्यूस करता हूं तो 3,000 रुपए कॉस्ट आएगी। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं 6,000 यूनिट प्रोड्यूस करता हूं तो मेरे पास 18,000 कॉस्ट आएगी। लेकिन सर 6,000 यूनिट पे 18,000 तो कॉस्ट नहीं आ रही, 6,000 यूनिट पे 33,000 की कॉस्ट आ रही है। जी भाई, वो 18,000 वेरिएबल कॉस्ट है, बाकी जो भी गैप है दैट गैप विल बी एक्सप्लेन्ड बाय फिक्स कॉस्ट। तो अगर आप 33 में से 18 माइनस करेंगे तो आपके पास 15,000 की फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। ये मैंने इक्वेशन लगाए बगैर कैलकुलेटर के ऊपर काम किया है, आपने भी यही काम जो है वो सीखना है एक दफा दोबारा से। ये तो मैंने लोएस्ट एक्टिविटी के ऊपर किया। सर अगर यही काम मैं हाईएस्ट एक्टिविटी के ऊपर करना स्टार्ट करता हूं, 20,000 यूनिट का मतलब है कि मेरी वेरिएबल कॉस्ट आनी चाहिए 60,000। लेकिन सर 20,000 पे 60,000 तो कॉस्ट नहीं आ रही, 20,000 पे 75,000 कॉस्ट आ रही है। बेटा अगर 20,000 पे 75,000 कॉस्ट आ रही है तो इसका मतलब ये जो रिमेनिंग 75 में अगर मैं चेक करूं तो 15,000 मेरे पास फिक्स कॉस्ट है। तो पॉइंट बीइंग आप ये काम उंगलियों पर भी कर सकते हैं, ये कैलकुलेटर के ऊपर भी हो सकता है। इसको लिख के पूरी इक्वेशन पिछले सवाल की तरह सॉल्व करने की पेपर में जरूरत नहीं होती। लेकिन क्योंकि अभी आप इनिशियल सीरीज के अंदर हैं, ये पहला
टॉपिक है जिसके अंदर आप बेसिक टूल्स एक्वायर कर रहे हैं, मेरा मशवरा है शुरू के 3, 4, 5 सवालात आपने लिख के जो है वो काम करना है, इंक्लूडिंग दोस विच आर पार्ट ऑफ द असाइनमेंट्स। तो सर अब मुझे फिक्स कॉस्ट मालूम करनी है। वैसे तो मैंने मालूम कर ली है कि फिक्स कॉस्ट मेरे पास जो है वो 15,000 रुपए आ रही है, लेकिन फिर भी मैं इसको इक्वेशन के अंदर फिट करके जो है वो चेक करता हूं। नाउ आई एम गोइंग टू पुट दिस इक्वेशन, ये कॉस्ट इक्वेशन जो मेरे पास है, टू फाइंड आउट फिक्स कॉस्ट। अच्छा, फिक्स कॉस्ट मालूम करने के लिए, ए मालूम करने के लिए मुझे ये कॉस्ट इक्वेशन जो है वो यूज करनी होगी। सर तो आए इस कॉस्ट इक्वेशन को यूज करें, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, और ये कॉस्ट इक्वेशन में यूज करने जा रहा हूं एट लोवेस्ट एक्टिविटी विच वॉज 6,000 यूनिट। सर आपने लोवेस्ट एक्टिविटी ही क्यों सेलेक्ट किया? ये ऐसे ही मैंने लोवेस्ट एक्टिविटी सेलेक्ट किया है, दिल कर रहा था मेरा। आप हाईएस्ट एक्टिविटी सेलेक्ट कर लें, आपने वैसे दोनों सेलेक्ट करनी है ताकि आप कैलकुलेटर के ऊपर अपना आंसर कंफर्म कर लें कि आपसे मिस्टेक नहीं हुई है। सर 6,000 यूनिट्स के ऊपर, 6,000 यूनिट्स के ऊपर मेरी कॉस्ट आ रही थी 33,000। ए मुझे मालूम करना है, बी मैंने अभी निकाला 3 रुपए पर यूनिट, और एक्स क्योंकि एक्टिविटी लेवल है तो ये 6,000 बन जाएगा। तो 6,000 इंटू 3 18,000, ये 18,000 यहां पर प्लस हो रहा है, इक्वेशन के उस साइड जाएगा तो माइनस होगा। तो ए की वैल्यू फिक्स कॉस्ट मेरे पास आ रही है 15,000 रुपए। एक दफा दोबारा से, ये मैंने लोएस्ट एक्टिविटी के ऊपर सेलेक्ट किया है, यही काम मुझे हाईएस्ट एक्टिविटी के ऊपर भी करना है। तो अगर मैं यही काम हाईएस्ट एक्टिविटी के ऊपर करने जाता हूं तो 20,000 यूनिट्स मेरे पास थे, कॉस्ट इक्वेशन मेरे पास वही की वही रहेगी, मैं उसी को करूंगा अप्लाई। और जब ये कॉस्ट इक्वेशन में अप्लाई करने जाऊंगा तो टोटल कॉस्ट मेरे पास 75 आ रही थी। ए मुझे मालूम करना है, बी वॉज 3 रुपए पर यूनिट, और 20,000 यूनिट्स पे क्योंकि मैंने अप्लाई किया है तो 20 इंटू 3 60,000, ये यहां पर प्लस हो रहा है, इक्वेशन के उस साइड जाएगा तो माइनस होगा। और एक दफा फिर से ए की वैल्यू आ रही है 15,000। पेपर में ये दोनों काम करने की, लिख के देने की जरूरत नहीं है, ये काम आपने कैलकुलेटर पे करना है ताकि आपका आंसर कंफर्म हो जाए। तो अब आपके पास बी की वैल्यू भी आ गई है, अब आपके पास ए की वैल्यू भी आ गई है। एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट क्या थी? प्रिपेयर अ कॉस्ट एस्टिमेट फॉर 12,500 यूनिट्स। अब जो भी आपने कॉस्ट एस्टिमेट बनाना है, उस कॉस्ट एस्टिमेट के ऊपर आपने जाके ये इक्वेशन अप्लाई करनी है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। यहां पर a हमारे पास कितना आ रहा था? 15,000। b हमारे पास कितना आ रहा था? 3 रुपए पर यूनिट। और x हमारे पास इस केस के अंदर 12,500 आ रहा था। सर 12,500 इंटू 3 कॉस्ट आ रही है 37,500, और 15,000 ऐड करूंगा तो मैं अपने मैनेजर को बोल सकता हूं, सर 12,000 यूनिट्स के ऊपर एक अंदाजा है कि हमारी कॉस्ट 52,500 आ रही होगी। अच्छा, ऐसा ही एक कॉस्ट एस्टिमेट आपने 21,500 यूनिट्स के लिए प्रोड्यूस करना है। नाउ ये कैलकुलेशन इस सवाल का इंपॉर्टेंट हिस्सा नहीं थी, पिछले सवाल में आपने कैलकुलेशन देख ली थी, उससे आपको काफी आइडिया हो गया होगा। इस सवाल में एक नया गेम भी है जो मैं आपको इस बिल्कुल रिकॉर्डिंग के एंड में जाके जो है वो एक्सप्लेन करता हूं, ताकि आपको थोड़ी तुक समझ आए कि रियल लाइफ में काम होता किस तरह से। सर y मालूम करना है, a 15,000 है अगेन, b मेरे पास आ रहा है 3 रुपए पर यूनिट, और x की वैल्यू हमेशा की तरह सॉरी, इसमें 12,500 नहीं है, ये 21,500 था, ऐसे ही है सर। तो 21,500 इंटू 3 मेरे पास आ रहा है 64,500, और 15,000 के ऊपर मेरे पास आंसर आ रहा है 79,500। अब सर वो बात बता दें जो आप बार बार बोल रहे थे कि वीडियो के एंड के अंदर बताओ। बेटा याद रखना, मेरे पास जो डाटा दिया हुआ था वो 3 महीने का था। उस 3 महीने के डाटा में ये बोला है कि जनवरी के महीने में मैंने 6,000 यूनिट किया काम, फेब में मैंने 15,000 यूनिट काम किया है, और मार्च में मैंने 20,000 यूनिट काम किया। अब तक का ये मेरा विजडम है, ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है। अप्रैल के महीने में हमारा अंदाजा है या तो 12,500 यूनिट प्रोड्यूस होंगे, या मेरा अंदाजा है कि यूनिट प्रोड्यूस होंगे 21,500। अब याद रखना बेटा, अगर आपका कॉस्ट एस्टीमेट एक्टिविटी लेवल जिसकी आपने फोरकास्टिंग करनी है, अगर वो किसी ऐसे एक्टिविटी लेवल के अंदर फॉल कर रहा है जो आपकी पास्ट एक्टिविटी के अंदर अंदर था, तो इसको हमारी जबान में इंटरपोलेशन बोला जाता है। अंदर अंदर से मुराद, सर 12,500 यूनिट मैंने अगले महीने प्रोड्यूस करने हैं, लेकिन पिछले महीने का डाटा अगर मैं चेक करूं तो मैं 20,000 यूनिट्स तक प्रोड्यूस कर चुका हूं। इसका मतलब इस एक्टिविटी के बारे में मेरी अंडरस्टैंडिंग
इस एक्टिविटी के बारे में कॉम्प्लिकेशन, इस एक्टिविटी के बारे में कॉस्ट का बिहेवियर, मुझे उसका आइडिया है। लेकिन जो दूसरा अंदाजा मेरा है कि यार हो सकता है अप्रैल में मैं 21,500 यूनिट प्रोड्यूस करूं, तो याद रखें पिछले 3 महीने के एक्सपीरियंस की बेस पर मैंने आज तक 21,500 यूनिट पे काम नहीं किया। तो अगर हमारा एस्टीमेट, हमारा फोरकास्ट जो हमने अगले महीने का करना है, अगर वो एक्टिविटी लेवल हमारे पास से बाहर फॉल कर रहा है, बाहर से बुरा हमने 21,500 के लेवल पर अब तक ऑपरेट नहीं किया, जिस तरह आप लोगों ने अब तक जिंदगी में जितने मर्जी एग्जाम दिए हैं, बहुत सारे बच्चे की बात कर रहे होते हैं कि सर हमने जो है वो ए लेवल्स के अंदर, इंटर के अंदर आखिरी के 3 महीने बैठ के पढ़ाओ। भाई ये पुराना एक्सपीरियंस आपके लिए बेकार है, क्योंकि आपने आज तक कैफ के लेवल पर, ग्रुप ए के लेवल पर ऑपरेट नहीं किया। पीआरसी को भी आप काउंट नहीं कर सकते। अब आप बोलेंगे कि मैं आखिरी के 3 महीने जिंदगी भर तैयारी करता था और 3 महीने में मेरा पेपर क्लियर हो जाया करता था, तो मेरे प्यारे बच्चे आपका तो सिलेबस ही आपने 3 महीने में पूरा करना है। दूसरी बात, आपने आज से पहले इस लेवल के ऊपर ऑपरेट नहीं किया। तो 21,500 एक ऐसा एक्टिविटी लेवल है जिस पर हमने ऑपरेट नहीं किया। सर क्या फर्क पड़ता है अगर हमने ऑपरेट नहीं किया? बेटा एट हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल जब आप गेम अप कर देते हैं तो कुछ ऐसे रिस्क आना स्टार्ट होते हैं, कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स वीडियो गेम में सामने आना स्टार्ट होते हैं जिनका आपने पहले कभी अंदाजा नहीं लगाया था। तो ये जो अंदाजा होता है ना, जो हमारे एस्टीमेट से बाहर जा रहा होता है, इसको हमारी जबान में एक्सट्रापोलेशन बोला जाता है, और इसके अंदर एरर रेट ज्यादा होता है एज कंपेयर्ड विद इंटरपोलेशन। ये बात सिर्फ मैंने आपको नॉलेज और आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करने के लिए बताई है, तो क्या ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा जो है इसके अंदर ओपन हो। इसका ऑल दो पेपर में हमारे टूल के साथ कोई लिंक नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं।